बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपकी सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा मेरे लिए, इस सफर को मजीद अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए। जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिनों का सरदार, आज जुमे का बड़ा ही मुबारक दिन है और अल्लाह पाक आज के दिन आप सब की दुआएं कबूल फरमाए, आप पर अपना फजल करम कायम रखे, आमीन। और आप सब बहन भाइयों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे के हवाले से जो छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये थी कि आज जुम्मे के दिन हम हम जैसे जुम्मे की नमाज मेरे भाई अदा करते हैं, बहनें अपने घरों में नमाज पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, मुख्तलिफ ज़िक्र अस्कार किए जाते हैं। वहाँ जितना हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम का तोहफा पेश करें, क्योंकि जुम्मे के दिन दरूद और सलाम पढ़ने की फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, और सबसे बढ़कर दरूद पाक एक वाहिद ऐसा जिक्र है, एक वाहिद ऐसी दुआ है जिसे अल्लाह पाक जैसे ही इंसान दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसी वक्त कबूल फरमाता है और इसकी कबूलियत में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हम दूसरे जितनी भी इबादत करते हैं उनके बारे में हमें बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि नहीं। ये तो उसका करम, उसका फजल ही है जिसकी वजह से हमें उससे अपनी इबादत की कबूलियत की जो है वो उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दरूद पाक एक वाहिद ऐसी दुआ है जो जैसे ही इंसान पढ़ता है उसी वक्त जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे खास करम है और अल्लाह पाक की रहमत है जो हमें एक तोहफे के तौर पर अनायत हुई है। तो हम सबको चाहिए कि जितना हो सके जुम्मे के दिन जो है वो दरूद पाक का एहतमाम करें। जौन सा भी दरूद हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम दरूद इब्राहिमी जो है वो हमें मुश्किल लगता है पढ़ना, क्योंकि दरूद इब्राहिमी पढ़ते वक्त थोड़ा सा दूसरे दरूद जो है उनकी निस्बत थोड़ा लंबा लगता है पढ़ने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आप कोई दूसरा जो भी आपको आसान लगे, कोई इससे छोटा दरूद इब्राहिमी से आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दरूद इब्राहिमी तो अफजल दरूद है और कोशिश ये करनी चाहिए 100 की तस्बीह जो है वो हम जुम्मे के रोज लाजमी दरूद पाक की पढ़ें, दरूद इब्राहिमी की। और बाकी जो भी हमें आसान लगे, जितना हमें आसान लगे हम उसका एहतमाम जरूर करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। और अल्लाह पाक की बारगाह में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से जो है वो कोई और इबादत जो है उसके बारे में हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन दरूद जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह का ये वादा है अपने बंदे से कि मैं दरूद जो है वो जैसे ही इंसान पढ़ेगा, मेरे नबी पे दरूद भेजेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसी जो है वो उसे कबूल फरमाऊंगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमें नसीब होती है। हम जितना दरूद पाक का एहतमाम करते हैं उतनी ही हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होती है, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का करम हासिल होता है। हमारे दुनियावी मामलात जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जो हैं इस दरूद पाक के एहतमाम से अल्लाह पाक के फजल से बेहतर होते हैं। स्पेशली रिस्क में बरकत और घर में खुशहाली, और उसके अलावा हमारी तबीयत में अपने दीन की तरफ रुझान, हमारी तबीयत के अंदर एक मिठास, एक खुशनुमा तब्दीली आती है हमारा, क्योंकि दरूद पाक जो है ये हमारे जैसे हमारी दुनियावी जिंदगी
کے اندر اس کے بہت سے کرم، بہت سے فضائل ہیں، ویسے ہماری روحانی زندگی کے اندر بھی ایک خاص تبدیلی آتی ہے، ہماری شخصیت کے اندر ایک خاص نکھار آتا ہے، کیونکہ درود پاک ایک بہت ہی میٹھی دعا ہے، ایک بہت ہی میٹھا ذکر ہے، اور جسے کرنے کے ساتھ ہم خود سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ہمارے دل کو جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے، اور گناہوں سے نجات اور دین کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، دنیاوی معاملات جو ہیں ان دنیاوی فکروں سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ تو میرے آج بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی کہ جمعے کے روز جو ہے وہ درود پاک کا اہتمام ضرور کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ درود پاک جو ہے وہ ایک ضرور قبول ہو جانے والی دعا ہے، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو بیلنس کرنے کی اور ان دونوں کو اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اور دوسروں کے حق میں جو ہے وہ خیر کا وسیلہ ثابت ہونے کی توفیق دے، آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ بہت بہت مبارک۔ اللہ حافظ۔ يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم